हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। दिस इज कुणाल खंडेलवाल। तो आज अपन मार्केट के सिनेरियो की बात करते हैं। मार्केट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और कौन सा सेक्टर बुलिश रहा, कौन सा सेक्टर बेरिश रहा। तो अपन सीधे मार्केट की तरफ चलते हैं और अपन उसको एनालाइज करते हैं। चलिए, तो मैं आपको पहले सारे इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो आज बेसिकली सारे इंडेक्स ही डाउन रहे हैं। इंडिया विक्स एक्चुअली बुलिश, मतलब इंडिया विक्स 2.26% का एक अच्छा प्रीमियम हाइक किया है इंडिया विक्स ने। बाकी सारे सेक्टर आज बेरिश रहे हैं, एफएमसीजी को छोड़ के। एफएमसीजी ने 0.30% की रिकवरी की है, एक अच्छा उसके अंदर हिंदुस्तान यूरोपियन ने एक अच्छा बाइंग जोन बनाया है। बाकी बैंक निफ्टी हो गया, फिन सर्विस की आपको पता है एक्सपायरी थी, एवरी ट्यूसडे से एक्सपायरी होती है फिन सर्विसेज की, और इसलिए निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी वॉलीटाइल हो जाता है। एफएमसीजी मैंने आपको बताया, और आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बेरिश है। निफ्टी को आज जिसने ड्रैग डाउन किया वो आईटी था। विप्रो, इन्फोसिस एंड टीसीएस तीनों ने बहुत मार्केट को नीचे लेके गए हैं। और निफ्टी अगर थोड़ा सा भी अगर निफ्टी में रिकवरी रही है और निफ्टी 0.30% डाउन रहा है, तो उसने अदानी एंटरप्राइजेज ने निफ्टी को थोड़ा बुल साइड में रखा है। अदरवाइज निफ्टी 50 एक हाफ एंड परसेंट पे डाउन साइड में आपको दिखती। और मैं निफ्टी मेटल, जैसे मैंने कल कहा था कि निफ्टी मेटल ने ऑल टाइम हाई को बीट किया है और ऑल टाइम हाई मारा है एक। तो हो सकता है यहाँ से एक बाई एरिया बन जाए, नहीं तो नेगेटिव एरिया तो अपन ने बात की थी कल, और वैसा ही हुआ है। निफ्टी मेटल के अंदर आप देखिए ऑल टाइम हाई मार के एक निफ्टी मेटल ने एक स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की है। स्टिल आई एम टेलिंग यू कि सर प्रॉफिट बुकिंग है निफ्टी मेटल, क्योंकि सारे स्टॉक जो थे निफ्टी मेटल के वो सारे बुल जोन के अंदर आए हैं। सिर्फ एक दो स्टॉक के कारण निफ्टी मेटल ऊपर नहीं गए, सारे स्टॉक निफ्टी मेटल को ऊपर ही गए हैं। और स्टिल निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई पे डील कर रहा है, बट जितने भी स्टॉक है वो कोई भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो क्योंकि इसलिए अपन निफ्टी मेटल को अपन लेके भी बुलिश हो सकते हैं। और गवर्नमेंट ने, जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी, गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया है। तो आप एक्सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करिए कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करिए। आईटी सेक्टर बहुत बेरिश रहा है। आईटी सेक्टर पिछले 2-3 दिन से बेरिश मोड पे रह रहा है। और इसका जैसे मैंने आपको बताया था मेरी पिछले 2-3 वीडियो में पहले, कि आईटी सेक्टर का 30,000 मुझे एक रेजिस्टेंस लग रहा है। 30,000 से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके आईटी सेक्टर वापस से बुल साइड के अंदर मूव कर जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अच्छी, क्योंकि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल के अंदर एक नॉन स्टॉप रैली बनाई थी। तो स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो लाजमी था। तो आईटी सेक्टर अभी भी है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं था कि मुझे लग रहा था कि आईटी सेक्टर एक अच्छा मूव करेगा, क्योंकि अपना जो है रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। रुपी जब भी डेप्रिशिएट होता है तो आईटी सेक्टर प्रॉफिट मतलब भाई बुल साइड के अंदर निकल जाता है, जो जैसा हुआ नहीं। और हम नास्डॉक को बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं। जितने भी अपने आईटी स्टॉक है नास्डॉक को फॉलो करते हैं, और नास्डॉक पिछले 3 दिन से फॉलिंग के अंदर चल रहा है, और वही इंपैक्ट अपने इंडियन स्टॉक में दिख रहा है। एज सुन एज नास्डॉक रिकवरी कर जाता है अच्छी, आईटी सेक्टर आपको यहाँ से वापस से रिकवरी दिख जाएगा। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट सेक्टर है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर वापस से, वो आईटी सेक्टर है। बाकी सारे सेक्टर ने एक अच्छी रिकवरी दे रखी है। ऑटो सेक्टर भी नेगेटिव के अंदर आया है, 0.26% का ऑटो सेक्टर नेगेटिव रहा है। तो ये तो अपने सेक्टर इंडेक्स की बात हो गई। अपन स्टॉक की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टॉक के अंदर बताया, अडानी था। अडानी ने 2.58% की अच्छी रिकवरी दी है, बुल साइड में आया। और ये इसका सीधा इंपैक्ट अपने गुजरात इलेक्शन में देखा जा रहा है, क्योंकि अडानी और गुजरात इलेक्शन एक साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं। तो अगर गुजरात इलेक्शन अगर मोदी के फेवर में जाता है, तो मुझे लगता है अडानी यहाँ से 5-6% का एक अपर सर्किल भी ले सकता है। और वही इसके सारे व्यू के अंदर देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी पावर हो गया, इसके सारे स्टॉक बुल साइड में थे, सारे स्टॉक ऊपर की साइड चलते थे। वही रिलायंस के अंदर देखने को मिला। रिलायंस में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और जिंदल स्टील, जैसे मैं बताया कि जिंदल स्टील जितने भी देखा 5% का, जिंदल स्टील ने एक वापिस से एक अच्छा जोन बनाया है। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेटल सेक्टर अभी भी बुलिश है। मेटल सेक्टर को आप बेरिश मोड पे मत लेके आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑल टाइम हाई मार के आ गया, तो मेटल सेक्टर को बेरिश मोड पे कर दे, बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि सारे स्टॉक बुलिश मोड पे आए, और कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं आए। जैसे निफ्टी नेट ऑल टाइम हाई के अंदर डील कर रहा है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।